मेरा नाम तेजस्वी त्यागी है और मैं मेरठ यूपी से हूँ। मैं कक्षा 12th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं राधा गोविंद पब्लिक स्कूल से हूँ। मेरे अंदर एक आर्ट है, मैं दोनों हाथों से एक साथ अलग अलग भाषाएं लिखती हूँ और मैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी लिखती हूँ, जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और एक हाथ से जैसे मैथ्स हो गया, दूसरे हाथ से आर्ट करती हूँ। और जब मैं 4 साल की थी तब मैं दोनों हाथों से लिखना मैंने स्टार्ट करा था। पहले मैं उल्टे हाथ से उल्टा ही लिखती थी, फिर धीरे धीरे पापा को पता चला कि मैं उल्टे हाथ से लिखती हूँ तो उन्होंने कहा कि सीधे हाथ से ट्राई करा करो, लिखा करो। तब मैं दोनों हाथों से ही लिखने लगी और मैं दोनों भाषाएं एक साथ उल्टा भी लिखती हूँ और उनको फिर मिरर इमेज जिसको हम बोलते हैं उसको फिर मैं पढ़ती भी हूँ। हाथों से डिफरेंट लैंग्वेजेस लिखी है और वो मिरर इमेज, और मैं मिरर इमेज को सीधा भी पढ़ लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है कि मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहाँ पे हर साल पश्चिम, पूर्वक और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकार पनाह लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती पर गाए। और यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है कि हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द वाइड रेंज in the living organism having different type of systems, example digestion system and excretory systems among populations living in the world like mountains, deciduous, oceans, fresh water. When we try to define living organisms, there we seen growth, differentiation in cell division, situation, ability. आप सोचे होंगे कि मैं ये कैसे करती हूँ, बट इसके साथ साथ मुझे बहुत सारी चीज़ों का भी शौक़ है। जैसे मैं डांस करती हूँ, सिंगिंग करती हूँ और मैं इसकी भी प्रैक्टिस करती हूँ क्योंकि आगे चल के फ्यूचर में मुझे अपनी जो स्पीड है इसको इंक्रीज़ करना है। और मैं जैसे मैंने अब 12th में पीसीबी लिया है और मुझे डॉक्टर बनना है। मेरा एम है कि मैं डॉक्टर की तैयारी करूं। उसके लिए मैं अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए योगा करती हूं और योगा से हमारा माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। इसके साथ साथ मैं 1 घंटे अपने डांस को भी देती हूं और मैं बहुत सारी पेंटिंग का भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। अल्लाह मैंने दर्द के काबिल बना दिया, तूफ़ान कोई कश्ती का साहिल बना दिया, बेचैनियाँ समेट के सारे जहान की, जब कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया। ओ साथिए साहिल धुआं धुआं, आँखें मूंदे तो जाने कैसे ढूंढे, के सोया जाए ना, के सोया जाए ना, कैसे ढूंढे ये ख्वाहिशों की बूंदे, के सोया जाए ना, के सोया जाए ना, मानू निंदिया पे रोया जाए ना, मानू निंदिया पे रोया जाए ना, अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफ़ान कोई कश्ती का साहिल बना दिया,
बेचैनियाँ समेट के सारे जहान की, जब कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया। मैं कुलदीप त्यागी किसान हूँ, मेरठ जनपद के गांव खासपुर का निवासी हूँ और ये मेरी वाइफ है संगीता त्यागी। मेरा नाम डॉक्टर संगीता त्यागी, फिजियोथेरेपिस्ट। देखिए, हमारी ये पुत्री है तेजस्वी त्यागी। ये जब छोटी थी, केवल 4 वर्ष की थी, उस वक्त ये उल्टे हाथ से लिखती थी खेल खेल में। तो कुछ दिन बाद हमने देखा ये दूसरे हाथ से भी लिखती है। तो हमने इससे कहा बेटा उल्टे हाथ से मत लिखा करो, तुम सीधे हाथ से ही लिखा करो। लेकिन ये मेरे सामने सीधे हाथ से ही लिखने लगी। लेकिन मेरे बाद जब मैं नहीं देखता था उस वक्त ये उल्टे हाथ से लिखती थी और धीरे धीरे इसने दोनों हाथों से लिखना प्रारंभ कर दिया था बचपन में ही। और जैसे जैसे बड़ी होती गई तो आज ये 2 भाषाओं में उल्टा लिखती है। जैसे एक हाथ से हिंदी उल्टा लिखेगी, दूसरे से अंग्रेजी या संस्कृत उल्टा लिखेगी, लेकिन दोनों भाषाओं को उल्टा ये एक साथ लिखती चली जाती है और काफ़ी तेज़ी से लिखती है। दोनों भाषाओं को सीधा भी लिखती है। एक हाथ से ड्राइंग वगैरह का काम करती है, दूसरे हाथ से मैथ या और सब्जेक्ट का काम करती है। ऐसी 2 सब्जेक्ट में एक साथ काम करती चली जाती है। और ये जो दोनों भाषाएं एक साथ उल्टी लिखती है, जिन्हें मिरर बोलते हैं, उन्हें ये जब पढ़ती है बिल्कुल सीधा इसे दिखाई देता है। दोनों भाषाएं सीधी दिखती हैं, इसी तरह ये पढ़ती है जैसे हम सीधा लिखा हुआ पढ़ते हैं। क्योंकि हमारी समझ में तो उल्टा लिखा जब देखते हैं हम लोग, हम तो नहीं पढ़ पाते उसे, लेकिन ये उसी फिलों में पढ़ती है जैसे हम सीधा देख के पढ़ते हैं। और इसके अंदर काफ़ी खूबी है। जैसे डांस, एक बार कोई डांस देख लेती है तो उस डांस का ये बिल्कुल रूपांतर करके उसी तरह डांस कर लेती है। गाने में बहुत अच्छा गाती है, गाने भी बहुत अच्छे गाती है, सिंगिंग की भी शौकीन है, खेल में भी इसकी रुचि है। और ये योग, बचपन से इसे योग में भी इंटरेस्ट है। मेरे साथ ये योग करती है, प्राणायाम करती है और सारे अभ्यास करती है, उसमें भी इसकी काफ़ी रुचि है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी ये पुत्री एक विलक्षण कार्य कर रही है। जैसा कि हमने न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे जानकारी जैसा हमें मिली कि भाई ये विलक्षण कार्य बहुत करोड़ों में कोई बच्चा कर पाता है कि 2 भाषाओं में एक साथ लिखे और वो भी उल्टा लिखे। पीछे इसे देश की पहली बेटी भी घोषित किया था एक न्यूज़ चैनल ने 2015 में इसको। तब हमें बहुत खुशी हुई कि मैं ऐसी पुत्री का पिता हूँ जिसको ये काम करने में पूरे भारत की पहली बेटी घोषित किया गया है। तो हमें बहुत प्रसन्नता हुई। मैं सौभाग्यशाली हूँ, ऐसी पुत्री का पिता हूँ। इसका छोटा भाई है, वो भी इसके पद चिन्हों पर चल रहा है। पढ़ते हैं दोनों, सीरियस रहते हैं। और इन बच्चों से, जैसे कि आजकल बच्चे होते हैं, इधर उधर की बातें बिल्कुल कहीं नहीं है, केवल पढ़ाई पर ध्यान है। और घर का बड़ा अच्छा, हमारा बहुत ख्याल रखती है, हर चीज़ का ध्यान रखती है घर में। बहुत खुश हूँ मैं अपनी पुत्री से और मैं अपने आप को एक सौभाग्यशाली पिता मानता हूँ कि मुझे ऐसी पुत्री और ऐसा पुत्र मिला। दोनों बच्चे हमारे लिए बराबर हैं। जितना हम बेटे के लिए करते हैं उतना ही हम बेटी के लिए करते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। चाहता हूँ कि दोनों पुत्र और पुत्री पढ़ें, आगे बढ़ें, कुछ कर पाएँ। जैसे हमारे गांव का नाम रोशन ये आज कर रही है, शहर का कर रही है, देश का कर रही है। ऐसे ही दोनों बच्चे हमारे कुछ आगे बढ़ के देश का नाम ऐसे ही करते रहें जैसे अब करिए। और मैं तो चाहता हूँ सबके बच्चे ऐसी अपनी जो खूबी होती है उसका प्रोत्साहन सभी को, माँ बाप को भी देना चाहिए। बच्चों में जो क्वालिटी होती है, कोई छुपी प्रतिभा होती है, जैसे हम अपनी बच्ची का साथ दे रहे हैं, ऐसे सबको अपनी बेटियों का, अपने बेटों का साथ देना चाहिए। माँ बाप को भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं जैसी उम्मीद करता हूँ हमारे पारिवारिक संस्कार, हमारे ख़ानदानी संस्कार इन बच्चों में रहें, वो भी मैं महसूस करता हूँ कि जो हमारे पारिवारिक, हमारी भारतीय संस्कृति है वो भी दोनों बच्चों में मुझे महसूस हो रही है। मेरे बच्चों से मैं संतुष्ट हूँ और आगे डॉक्टर बनने की इसकी इच्छा है बेटे की भी। मैं इनको आशीर्वाद भी देता हूँ कि आगे अपनी चिकित्सा के क्षेत्र में परचम लहराएं, आगे बढ़ें और ऐसे ही ये नाम रोशन करती रहे हमारे गांव का। और मैं सबसे बड़ा एक धन्यवाद दूंगा आप लोगों का, क्योंकि प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, आप लोगों की वजह से ही आज मेरी पुत्री का जो ये
विलक्षण प्रतिभा है, ये देश तक और विदेशों में भी जा रही है। मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने हमारी पुत्री की प्रतिभा को देश में जन जन तक पहुँचाने में एक बड़ा योगदान दिया है, वरना ये प्रतिभा छुपी रह जाती। मैं डॉक्टर संगीता त्यागी, फिजियोथेरेपिस्ट, और ये हमारी बेटी है, देश में नाम रोशन कर रही है और एक विलक्षण प्रतिभा है इसके अंदर, और ये मेरी भी बहुत हेल्प कर देती है। बस धन्यवाद। ये मेरी फ्रेंड है श्रुति और ये मेरी क्लासमेट है, इसने भी पीसीबी लिया है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि ये दोनों हाथों से लिख लेती है अलग अलग लैंग्वेजेस में, और मैं भी इससे ऐसा कुछ सीखने को मतलब मिलता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मैं बहुत लकी हूँ कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। मेरे मम्मा पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। मेरे पापा मुझे बताते हैं कि कैसे लिखना चाहिए, किन चीज़ों का याद मतलब रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। मेरी मम्मी भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। मेरे फ्रेंड्स भी बहुत खुश होते हैं जब वो ये चीज़ें देखते हैं। मेरी टीचर्स भी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और सब बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और मैं सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मीडिया के भी जो रिपोर्टर्स हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से लोग मुझे जानते हैं और मेरे इस टैलेंट को सबके सामने लेके आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और जो भी लोग मुझसे चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, तो सबका मैं एम पूरा करूँगी। ये मेरा भाई छोटा कौस्तुभ त्यागी और ये 9th क्लास में पढ़ता है, और मैं भी चाहती हूँ कि ये अपना एम पूरा करे और जो भी ये चाहता है वो बने।